जैसे कि आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब ये कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर जाने देती है। तो ये मूवमेंट्स मेनली दो टाइप की है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तो उनका मूवमेंट अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है और इस दौरान मेटाबॉलिक एनर्जी मतलब कि एटीपी कंज्यूम नहीं होती है। सो नो मेटाबॉलिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो पैसिव मूवमेंट है ये तीन टाइप की होती है, ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पैसिव मूवमेंट्स के ये तीनों भी टाइप स्टडी करने से पहले हम पैसिव मूवमेंट के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर लेते हैं। पैसिव मूवमेंट के दौरान मेटाबॉलिक एनर्जी मतलब कि एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड। पैसिव मूवमेंट इज स्लोअर कंपेयर टू एक्टिव मूवमेंट। यहां पर जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, that is according to the concentration gradient, that is from their high concentration to their low concentration। इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के बाद मतलब जब दोनों भी तरफ उस मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम हो जाए, ऐसी स्थिति को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के बाद देयर इज नो नेट मूवमेंट। अब हम देखेंगे पहला टाइप, ऑस्मोसिस। ऑस्मोस ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है पुशिंग, और ये टर्म जो है ऑस्मोसिस ये दी थी एबे नॉलेल ने। जो ऑस्मोसिस है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द सॉल्वेंट दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल passes through a membrane from a region of high water concentration to the region of low water concentration। ध्यान रखिए कि यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, वाटर का मूवमेंट हो रहा है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, यानी द टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट ऑकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट्स ऑन इट्स आइदर साइड्स। तो ऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट का या फिर वाटर का मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन। कॉन्सेंट्रेशन को ही अगर हम टोनिसिटी कहे तो फिर सॉल्वेंट की या फिर वाटर की जो मूवमेंट है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होती है। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से या जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कम है वहां से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में या जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है वहां पर वाटर की मूवमेंट होती है। अब मान लीजिए कि आपने किसी एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला है। एनिमल सेल बोला है मैंने, मतलब यहां पर सेल वॉल एब्सेंट रहेगी, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है मतलब इसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेयर्ड टू दैट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। तो इस केस में सॉल्वेंट या फिर पानी उस एनिमल सेल के अंदर जाएगा और इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडो का मतलब अंदर, पानी एनिमल सेल के अंदर जा रहा है इसीलिए नाम दिया है एंडोऑस्मोसिस। सो एंडोऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल एंटर्स इनटू द सेल। अब ये पानी या फिर सॉल्वेंट उस सेल के अंदर तब तक जाता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, और इसकी वजह से वो जो सेल है वो आपको स्वेल करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और क्योंकि एक एनिमल सेल है जहां पर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो सेल बर्स्ट भी हो सकता है या फिर रप्चर भी हो सकता है। वही अगर आप यहां पर प्लांट सेल डालोगे तो वो बर्स्ट नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल होती है जो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो आपको याद रखना है कि एंडोऑस्मोसिस की वजह से पानी सेल के अंदर जाता है, सेल टर्जिड हो जाता है और ये स्वेल करता है। अब एंडोऑस्मोसिस से उल्टा है एक्सोऑस्मोसिस।
जब आप किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखोगे, तो सेल के अंदर का पानी सेल के बाहर के इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएगा, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, मतलब जब तक दोनों तरफ सॉल्यूशन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन का नहीं हो जाता तब तक। एक्सोस्मोसिस की वजह से सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाते हैं, मतलब कि वो पानी निकलने की वजह से सिकुड़ जाएंगे या फिर श्रिंक हो जाएंगे। अगर आपने किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो उसका जो साइटोप्लाज्म है, ऑफ कोर्स अलोंग विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो श्रिंक हो जाएगा और सेल वॉल से दूर किसी एक तरफ जमा हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा का मतलब है मोल्डेड और लाइसिस मतलब लूजिंग। इसी के उलट अगर आप किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को फिर से पानी में डालोगे या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो पानी फिर से उस सेल में जाएगा और वो सेल डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। सो डीप्लाज्मोलिसिस मतलब रिवर्स ऑफ प्लाज्मोलिसिस। अब मान लीजिए आपने किसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लगभग उतना ही है जितना कि सेल में है, मतलब इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड कंटेन सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो यहां पर सेल ना ही श्रिंक होगा और ना ही स्वेल होगा, क्योंकि ये स्टेट इक्विलिब्रियम की तरह है। यहां पर पानी सेल के अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है, लेकिन अंदर जाने वाले पानी की जो मात्रा है उतनी ही पानी की मात्रा जो सेल के बाहर निकल रही है वो भी है। सो देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द सेल। सेल में आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। So a concluding statement which you will have to remember regarding osmosis is कि due to endoosmosis and exosmosis the water molecule come in and go out of the cell. The amount of water inside the cell causes a pressure जिसे कहते हैं osmotic pressure, and the plasma membrane maintains the balance between osmotic pressure of the intracellular and the intercellular fluids. अब आखिर में हमें देखना है significance of osmosis. So osmosis is responsible for absorption of water by the roots. It is also responsible for the cell to cell movement of water. Osmosis is also responsible for maintaining the turgidity. And finally, ये एक important point है जो कि बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है। Osmosis is also responsible for opening and closing of stomata. So this is all about osmosis. अब अगले वीडियो में हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट का अगला टाइप, दैट इज डिफ्यूजन।